पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद में हिंसा के कारण बीएसएफ की तरफ से 9 कंपनियां फोर्स तैनात की गई है। लेकिन इस वक्त मुर्शिदाबाद में स्थिति कैसे है जानेंगे। इसी के बारे में बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीएसएफ की डीआईजी नीलोत्पल कुमार पांडे साहब। सर से बात करेंगे। सर, सीधा आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त बीएसएफ पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ साथ काम कर रही है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट पे, लेकिन इसी दौरान इस वक्त स्थिति कैसा है सर? स्थिति तनावपूर्ण है। किसी जिस समय मैं अभी बात कर रहा हूँ, अभी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। हाँ, आज सुबह हमें 2-4 जगह शमशेरगंज थाना और फरक्का थाना में भी, महादेवपुर एक जगह है जो फरक्का थाना के अंदर पड़ता है, लालपुर ये हैं जो कि शमशेरगंज थाना, वहाँ पे कुछ तनाव और लोगों में भय की सूचनाएं मिली थी, जहाँ पे हम लोगों ने तुरंत रूप से कार्रवाई करते हुए चीज़ों को नियंत्रण में किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है, और कोई खास अप्रिय घटना की अभी मुझे जानकारी नहीं मिली है। सर, मुर्शिदाबाद तो ऐसे ही बहुत सेंसिटिव ज़िला है, क्योंकि इसके साथ बांग्लादेश का एक बॉर्डर शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट है मुर्शिदाबाद। तो वहाँ पे तो पहले से ही बीएसएफ की एक फोर्स थी शायद पहले से ही। हाँ, मुर्शिदाबाद और मालदा जिला में आपको पता है कि हमारे सीमाओं पे हमारी तैनाती है। तो बाद में क्या 9 कंपनियां भेजा गया था? आ, जो ये अ, तनाव की स्थिति बनी, ये सीमा पे नहीं है, ये सीमा से अलग हटके है। और जब तनाव की स्थिति बनी, स्थिति अप्रिय बनी, लूटपाट की घटनाएं हुई, आगजनी की घटनाएं हुई, तब अनुरोध पे हमने अपने कुछ एलिमेंट वहाँ तैनात किए। शुक्रवार की शाम में, फिर शनिवार को हम लोगों ने इसको बढ़ाया। और जो अभी आप बता रहे थे, बिल्कुल सच है कि हमारी अभी मौजूदा 9 कंपनियों की तैनाती है। सर, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बुलाया गया था बीएसएफ को? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम पूरे सहयोग और कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे हैं। और हाँ, बिल्कुल, जब शुरुआत में हम आए थे तो बिल्कुल उनके आग्रह पे हम आए थे। और अभी जो 9 कंपनियां हमारी तैनाती है, ये भी हम उनकी मदद के लिए ही हैं। हम उनकी मदद कर रहे हैं, उनके पूरे सहयोग में है, ताकि सामान्य स्थिति जल्द से जल्द बहाल हो जाए। और इसके अतिरिक्त जहाँ कहीं भी कहीं से कोई डिस्ट्रेस कॉल आता है, कोई कॉल फॉर हेल्प आता है, वहाँ भी हम त्वरित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, बंगाल पुलिस की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है बीएसएफ को? बिल्कुल पूरा सहयोग मिल रहा है। कहीं भी किसी तरह के, हम दोनों कोई का हम शायद मकसद भी एक ही है, लोगों की सुरक्षा। बिल्कुल। सर, सुनने में आ रहा है कि बीएसएफ की कई सारी गाड़ियां को आग लगाया गया था, तोड़फोड़ की गई। कल ऐसे वाक़ये हुए थे, जब इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए हमारी पार्टियां गई थीं। तो एक आध जगह ऐसा हुआ था जब ये लोगों के आक्रमण का हमको सामना करना पड़ा था। चारों तरफ से हम पे आक्रमण हुआ था, पेट्रोल बम के द्वारा, लाठियों के द्वारा, पत्थरों के द्वारा। स्थिति काफ़ी गंभीर थी, काफ़ी अप्रिय होने की संभावना थी। और आत्मरक्षार्थ और बचाव के लिए हम लोगों को हवा में गोलियां भी चलानी पड़ी थी। सर, बीएसएफ की तरफ से कोई हेल्पलाइन चालू की गई है जिसमें कोई भी कॉल कर सकते हैं, कोई भी अगर जानकारी किसी के पास होगा तो? मेरे जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले जानकारी मिली थी, मैं उसको साझा करूंगा। नंबर अभी शायद मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस तरह की एक हेल्पलाइन या कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। और जहां तक मेरी जानकारी है, पुलिस ऑलरेडी ही एक कंट्रोल रूम इस तरह का उन्होंने स्थापित किया हुआ है, जहां पर भी किसी तरह की मदद के लिए लोग संपर्क कर सर, सकते हैं। बीएसएफ का कोई घायल तो नहीं हुआ ना? कल की एक घटना में संघातक किसी को चोट नहीं लगी है, लेकिन कुछ एक लोगों को पत्थरों उत्थरों की चोटें लगी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डीआईजी बीएसएफ नीलोत्पल कुमार साहब ने कहा कि अभी 9 कंपनियां तैनात ऑलरेडी है मुर्शिदाबाद में, और इसके साथ साथ सीआरपीएफ की तरफ से भी 8 कंपनियां फोर्स भेजा जा रहा है। कोलकाता के राजारहाट कैंप से भेजा जा रहा है मुर्शिदाबाद में, और इसके साथ साथ बंगाल पुलिस की तरफ से भी 23 खास अफसरों को भी भेजा जा रहा है, जो कि अगले 4 दिन मुर्शिदाबाद जिला में तैनात रहेगी। राजेश शाह, कोलकाता से आज तक।